कथावाचक इंद्रेश महाराज और यदुवंश पर एक नई बहस छिड़ गई। शादी अक्सर नई शुरुआत का प्रतीक होती है, लेकिन कथावाचक इंद्रेश महाराज के लिए यह शुरुआत विवादों के एक नए अध्याय में बदलती दिख रही है। हाल ही में विवाह को लेकर सुर्खियों में रहे इंद्रेश महाराज अब एक ऐसे बयान के कारण घिर गए हैं जिसने धार्मिक आस्था, इतिहास और सामाजिक पहचान तीनों को एक साथ झकझोर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये महज शास्त्रीय व्याख्या है या समाज को बांट देने वाला एक गंभीर बयान। इंद्रेश महाराज का नाम पिछले कुछ समय से चर्चा में है। पहले उनकी शादी, उससे जुड़ी चर्चाएं और अब मथुरा से उठी एक नई बहस यदुवंश और यादव समाज की पहचान को लेकर। एक वीडियो सामने आया जिसकी तारीख और स्थान भले ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके शब्दों ने सियासी और सामाजिक हलकों में आग लगा दी। वीडियो में इंद्रेश महाराज कहते हैं कि यादव और यदुवंशी अलग हैं। यादव वो सोचते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान के जाने के बाद यदुवंशी बचे ही नहीं, भगवान स्वयं यदुवंश का नाश करके गए। बस यही वाक्य विवाद की जड़ बन गया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, जहां आस्था सांसों में बसती है, वहां यादव समाज का आक्रोश स्वाभाविक था। अखिल भारतीय यादव महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंद्रेश महाराज के बयानों को ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला बताया है। जिलाध्यक्ष संजय यादव ने दो टूक कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश में अवतरित हुए। ये तथ्य पुराणों, महाभारत, भागवत और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऐसे में यादव समाज को श्री कृष्ण का वंशज ना मानना निंदनीय और समाज को विभाजित करने वाला है। यादव समाज ने मांग की कि इंद्रेश महाराज सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। चेतावनी भी दी गई है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन लोकतांत्रिक और कानूनी दोनों तरीके से किया जाएगा। ये विवाद सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। यादव समाज ने इंद्रेश महाराज को खुली चुनौती दी कि अगर आपके दावे में सच्चाई है तो शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करें। उनका कहना है कि बिना प्रमाण ऐसे बयान देना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, साथ ही समाज के भीतर वैमनस्य भी पैदा करता है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यादव समाज ने दूसरे कथावाचकों के बयानों को भी सामने रखा। यादव महासभा ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो दिखाया जिसमें वे कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती से गए तब 56 करोड़ यदुवंशी उनके साथ चले गए, लेकिन वज्रनाभ बचे रहे और आज धरती पर जितने भी यादव हैं वे उसी वज्रनाभ की संतान हैं। यानी कि अनिरुद्धाचार्य के अनुसार यादव भी श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर शास्त्रों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है तो किसी एक मत को अंतिम सत्य कैसे माना जाए। ये बहस सिर्फ यदुवंश बनाम यादव तक सीमित नहीं है, इसके केंद्र में है पहचान। भारत में जाति, वंश और आस्था केवल इतिहास नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब कोई कथावाचक मंच से ऐसी बात कहता है तो उसका असर सीधे लाखों लोगों की भावनाओं पर पड़ता है। इसीलिए यादव समाज ने सभी धर्माचार्यों से अपील की है कि मंच से बोलते समय शास्त्र, इतिहास और सामाजिक समरसता का विशेष ध्यान रखा जाए। इंद्रेश महाराज की शादी पहले से ही चर्चा का विषय रही थी और अब ये बयान उन्हें एक बार फिर विवादों के केंद्र में ले आया है। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे उनका विवादों का चरण अभी खत्म नहीं होने वाला। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण रखा है, जबकि विरोधियों के अनुसार शब्दों की मर्यादा तोड़ी गई है। अब सबकी नजरें इंद्रेश महाराज की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। क्या वे माफी मांगेंगे? क्या शास्त्रीय प्रमाणों के साथ अपना पक्ष रखेंगे या ये विवाद और गहराएगा? एक बात तो तय है कि ये मामला सिर्फ एक वीडियो या बयान तक सीमित नहीं रहा है। यह आस्था, इतिहास और सामाजिक सौहार्द की कसौटी बन चुका है। और शायद यही वजह है कि इंद्रेश महाराज के जीवन में विवादों की कहानी अभी खत्म होती नजर नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं।